टिकट को लेकर कोई बातचीत हुई? वो पार्टी तक अभी तक कुछ पता नहीं है। सब पता है। लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब ऐसे ही नहीं आए हैं, जो डील हुई है, तो क्या डील हुई है वो बता दीजिए आज। डील तो क्या होगा आप समझ, इस बार सम्मान कर रही है, मन बनाया है सम्मान कर रही है। आहू एनडीए सम्मान के लिए बना ही है, सभी के सम्मान के लिए तो लोग कह रहे हैं कि जब आपका घर था तो पिछले लोकसभा चुनाव में उस घर के लोगों के साथ क्यों नहीं थे? इसलिए नहीं थे कि उनका मन भी हम तोड़ना चाहते थे। फैसला लिया, अपना घर बनाया हुआ था, जंगल राज के खिलाफ मैं उस दिन लड़ रहा था जब मैं निर्दलीय एमएलसी था, जनता ने मुझे ताकत दी थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओपिनियन बिहार, मैं हूं आपके साथ शुभम कृष्ण। देखिए, बिहार विधानसभा का बिगुल बज चुका है और डॉक्टर अरुण कुमार हमारे साथ है, जहानाबाद के पूर्व सांसद है और जनता दल यू में शामिल हुए हैं और लगातार जनता दल यू का विरोध कर रहे थे। तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका। जनता दल यू में जनता दल यू में ज्वाइनिंग होते ही लगातार लोग आपका विरोध कर रहे हैं, पुराने बयान को निकाला जा रहा है और खंगाला जा रहा है और कह रहे हैं कि जो अरुण कुमार पहले नीतीश कुमार की छाती तोड़ने की बात करते थे, आज उन्हीं के साथ चले गए हैं। तो क्या कहेंगे सर? चले नहीं गए हैं, बुलाया है लोगों ने महसूस किया कि ये गुस्से में गए हैं। एक आदमी हमरे के यहाँ से गांव में पिताजी से झगड़ा हुआ तो चले गए कलकत्ता, परेशान हुए, फिर घर आए, पिताजी बुलाए, सब लोग समझे कि ये आदमी हमारे घर का है। तो उसी तरीके से मैंने महसूस किया और वहां से वही सम्मान ऑफर मिला कि आपके स्वाभिमान की रक्षा होगी, जो किसी के कारण से आपको कहीं ठेस पहुंचा है तो सब लोग आपके साथ खड़े होंगे, आप पार्टी में आइए। और वही मुझे दिखने को मिला। तो हमारा घर बनाया हुआ था, हम किसी के यहाँ गए हैं, आए हैं, हम या तो घर बनाए हैं या रोड पर लड़े हैं। तो हम तो जिस दिन जो जिनके पास कोई मूल्य नहीं है, जो भटकाव के पूर्ण शिकार हैं, जो रोज विघटनकारी काम करते हैं, उन्हीं को परेशानी ज्यादा है। उन्हीं को परेशानी ज्यादा है कि दोनों एक कैसे हो गए। इसलिए उनको आत्ममंथन करना चाहिए कि राज्य के हित में, देश के हित में मैंने ये फैसला लिया। अपना घर बनाया हुआ था, जंगल राज के खिलाफ मैं उस दिन लड़ रहा था जब मैं निर्दलीय एमएलसी था, जनता ने मुझे ताकत दी थी और उस समय तो मैं कहीं जा सकता था, लेकिन समता पार्टी को चूज किया। आज जो समता पार्टी में आए हैं उनको सोचना चाहिए। इसलिए जेडीयू और समता पार्टी तो मेरा घर है ना। नीतीश कुमार हमारे नेता थे, हम छाती तोड़ते थे और ये भी कहते थे कि उससे ईमानदार इस राज्य में कोई नेता नहीं है। आप उस बयान को पढ़े ना, उनका आंख वहां बंद हो जाता है। लोग कह रहे हैं कि जब आपका घर था तो पिछले लोकसभा चुनाव में उस घर के लोगों के साथ क्यों नहीं थे? इसलिए नहीं थे कि उनका मन भी हम तोड़ना चाहते थे, हमारी उपेक्षा हुई है एहसास कराना चाहते थे। हम कोनो बंद कमरा में बतियाते हैं। हमारे स्वभाव को हमारे नेता खूब अच्छी तरह जानते हैं और जिस तरीके से अभी समता पार्टी का जिसको हमने प्रखंड अध्यक्ष बनाया था, वो व्यक्ति आया हुआ था कि मैं लगातार जेडीयू में हूँ, लेकिन आपकी कमी महसूस कर रहा था। हम तो इतने आनंदमयी हुए कि इतना हमको लगता भी नहीं था कि जब पार्टी जिस दिन ज्वाइन कर रहे थे उस दिन जो जेडीयू के लोग थे उन्होंने गला से नकली नहीं मिला। हमारे मिलने का लगा कि हम अपने परिवार में आ गए। मैं कह रहा हूं कि मैं गुस्से में पार्टी छोड़ा था, गलत किया था। ठीक है डॉक्टर साहब, लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर अरुण कुमार ऐसे ही जेडीयू में नहीं गए हैं। एक बार जेडीयू में जा रहे थे तो ललन सिंह कैंसिल करवा दिए थे, ऐसा अफवाह हो रहा था। उस दिन क्या हुआ था? एक दिन और डेट निकला था कि डॉक्टर अरुण कुमार जदयू में घर वापसी कर रहे हैं, लेकिन उस दिन नहीं कर पाए थे। क्या वजह था? देखिए, उस दिन कहा गया कि बिहार बंद है इसलिए इसको स्थगित कर दीजिए, हमसे यही कहा गया। अच्छा। और उसके बाद साथियों ने, वहां के जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने कहा अस्थिर रहिए, डेट तय करेंगे। डेट तय हुआ, चले गए। लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब ऐसे ही नहीं आए हैं, जो डील हुई है, तो क्या डील हुई है वो बता दीजिए आज। डील तो क्या होगा आप समझ रहे हैं।
हमको तो कोई डील नहीं लगता है, लेकिन जो डीलर हैं उनको डील बुझाएगा, और जो डील पर ही चलते हैं। ये एक बात मैं आपको कहता हूँ, मैं विरोध में भी था तो एक बात कहता था, शुचिता और मूल्य के प्रतिनिधि हैं नीतीश कुमार। जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार ने वैसे लोगों के लिए जगह बनाई जिसके मुंह में आवाज नहीं थी, और उस आवाज को सम्मान के साथ स्थापित किया। यह काम लालू यादव ने भी किया, गरीबों की आवाज बने, लेकिन डेंगा करके, अपमानित करके। नीतीश कुमार ने जल नल योजना से पानी गांव में पहुंचाया और उस नल में मुसहर को स्नान कराया, साबुन खरीदने लायक बनवाया। इन्होंने फायर ब्रिगेड के मशीन से स्नान करा दिया, कितना बीमार हो गया। तो यही अंतर है दोनों। टिकट को लेकर कोई बातचीत हुई? वो पार्टी तय करे, अभी तक कुछ पता नहीं है। सब पता है, बता दीजिए। लेकिन पार्टी ऑफिशियल क्यों बताए? कहाँ से तैयारी चल रही है? आप लड़ेंगे या बेटे बेटे लड़ेंगे, वो पार्टी निर्णय करेगी। अब वो बेटा हमारा सिर्फ नहीं रहा, पार्टी का एक उस दिन ये हुआ, पार्टी को निर्णय लेना है। तैयारी कहाँ से चल रही है? तैयारी तो मैं जहानाबाद संसदीय क्षेत्र में एक सीट रिजर्व है, हमने कहा कहीं से दे दी। जनता दल यू में आप शामिल होते हैं और जनता दल यू के मुख्य प्रवक्ता है नीरज कुमार, वो विरोध कर रहे हैं आपका। हमको नहीं लगता है कि प्रवक्ता को विरोध करने का कोई नैतिक अधिकार है, इसलिए कि पूरी पार्टी अपने आगोश में हमको जब समेट ली, तो प्रवक्ता तो वही होता है जो वक्ता कहता है, प्रवक्ता नहीं लगता है। हम ये सब जरा देखते उखते भी कम है। जगदीश शर्मा से कितना प्रभाव पड़ेगा? वो आरजेडी में चले गए, उनके बेटे आरजेडी में चले गए हैं, कितना फर्क पड़ने वाला है? ये वो भी नेता हैं, फर्क तो पड़ेगा। आज तक हम लड़ते रहे हैं तो हर हमेशा उन्होंने विरोध किया है, और उसके बाद भी हम दो बार सांसद हुए, तो उनसे फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, हम एमएलसी भी लड़ रहे थे तो उन्होंने घोसी बूथ पर ब्लॉक में बैठ करके विरोध किया। ये जनता तय करेगी ना, ये जनता तय करेगी। भूमिहारों का वोट इस बार किधर जाने वाला है? क्योंकि तेजस्वी यादव भी कई भूमिहारों को बुलाकर टिकट दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भूमिहारों का इस बार सम्मान कर रही है आरजेडी। इस बार सम्मान कर रही है, मन बनाया है सम्मान करने। आहू एनडीए सम्मान के लिए बना ही है, सभी के सम्मान के लिए बना है। इस बार ये मन बना रहे हैं कि सम्मान करेंगे, तो ये मन बना रहे हैं ना, इन पर कितना विश्वास लोग करेगा ये विषय है। ठीक है, डॉक्टर साहब इस बार जनता दल यू के लिए फील्डिंग करेंगे, एनडीए के लिए फील्डिंग करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ महागठबंधन तो है ही, तेजस्वी यादव से तो भिड़ना ही पड़ेगा। साथ में प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज कह रहे कि बिहार बदल देंगे, हर जगह एक ऐसा कैंडिडेट देंगे कि लोग महागठबंधन एनडीए को नहीं देगी, हमें वोट करेगी और इस बार जन सुराज की सरकार बनेगी। इस पर क्या सोचते हैं? अभी उन्होंने पैर रखा है राजनीति पर, बहुत हम कमेंट नहीं करेंगे। वो थोड़ा मीडिया से ज्यादा प्रभावित हैं, समय आएगा तो फिर मुलाकात होगी। उनके कैंडिडेट्स के जो लिस्ट आए हैं सामने, उसे आपने देखा है? बिल्कुल देखा है। कह रहे शिक्षाविद को लॉन्च किए हैं, तो डॉक्टर साहब को लॉन्च बहुत शिक्षाविद बहुत भ्रष्ट भी होते हैं, चरित्रहीन भी होते हैं, तो सर्टिफिकेट से हम उसको नहीं आंकते हैं, उस पर विश्लेषण मत कराइए। तो किसी पर मैं व्यक्तिगत आरोप नहीं कर सकता हूं, मैदान में आए हैं। तो इन तमाम मुद्दों पे क्या आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।